नाउअडेज जो भी सिनारियो चल रही है मार्केट में, अगर हमें बिजनेस को बड़ा करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो कहाँ हमें बिजनेस करना चाहिए? टारगेट ऑडियंस जो है हमारा, वो ज़्यादातर हमारे इंडिया के कौन से स्टेट से, है ना, सिटी से आते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा बिजनेस करने को मिलेगा और पैसा अच्छा खासा कमाने को मिलेगा? तो मुझे लगता है कि चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस ही कर लो, ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप ले लो, या फिर आप कोई भी रिटेल्स में कुछ भी बेच रहे हो, या फिर आप कोई भी सर्विस में जा रहे हो, तो अभी जो टाइम जो आया है वो अर्बन सिटीज़ में काम करने का जो वक्त है वो नहीं है। अभी का वक्त अर्बन सिटीज़ में इसलिए क्योंकि अर्बन सिटीज़ ऑलरेडी पहले से ही डेवलप्ड है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और मोस्टली क्या होता था कि आप जैसे XYZ कोई भी मार्केट प्लेस का हम नाम ले लें, जैसे अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, तो इन लोग का सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस था पहले अर्बन सिटीज़ यानी टीयर ए सिटीज़ में। अच्छा, टीयर ए सिटीज़ में। टीयर ए सिटीज़ जो थी वो अर्बन सिटीज़ में आती, जहाँ पे कि एक समझदार बायर रहते हैं, और समझदार बायर जो है सामान खरीदते हैं, या फिर सामान मतलब जो भी लेन देन खरीदारी होती है ऑनलाइन की, वो अर्बन में लोग यूज़ करते हैं क्योंकि समझदार होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सिनेरियो हो चुका है चेंज। जैसे जैसे आप कह लो कि देश हमारा डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे जो अब हमारा जो रियल जो कस्टमर है, जो रियल कस्टमर जो बेस है, वो अब दूसरे सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। अच्छा, ये मार्केट जो है ना, जो अर्बन का मार्केट था, अब वो मार्केट जो है अब वो रिप्लेस हो रहा है, वो मार्केट चेंज हो रहा है। अच्छा, मतलब कि जो अर्बन का मार्केट बताऊं मैं, तो अर्बन के मार्केट में उतना ज़्यादा अच्छा हमें बिजनेस नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ का जो कस्टमर बेस है वो हाई एंड वाला है ना, मतलब कोठी वाले, बंगलो वाले। तो अगर या फिर XYZ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, और जॉब वाले जो होते हैं ना, वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, तो अर्बन में वर्किंग क्लास लोग, ठीक है, तो वो वर्किंग क्लास लोग अर्बन में रहते थे। जैसे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जैसे जितने भी हैदराबाद, चेन्नई, जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, शहर हैं, तो यहाँ पे पहले ये ज़्यादातर ई कॉमर्स के ट्रेंड और ई कॉमर्स के बिजनेसेस चलते थे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अर्बन सिटीज़ में वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि टीयर 2 और टीयर 3 में मिलता है, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कस्टमर जो बेस है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड में है। तो उनको अगर हम सर्व करते हैं, उनको अगर हम बेचते हैं, तो वो खरीदेंगे, तो ज़्यादा पैसा कमाने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर ऐसे हम बात करें, सेल करते हैं हम ऑनलाइन, ठीक है, या फिर हमारा खुद का जैसे ब्रांड है, ठीक है, तो हमारा जो फोकस एरिया होना चाहिए, ठीक है, जो हम कहते हैं टारगेट मार्केट, तो उसके ऊपर हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, हमें पैसा कमाना है और कमाना है बिजनेस से। तो मुझे लगता है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा बिजनेस पर्सनस या फिर स्टार्टअप वाले भी टारगेट करते होंगे। इनका फोकस है लो एंड वाले जो यानी कि कम बजट के जो वैल्यू वाले जो कस्टमर्स हैं, उनको ज़्यादा टारगेट अभी के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो टारगेट करते हैं टीयर 2 और टीयर 3, ना कि टीयर 1 को। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से, और मैं एग्री करता हूँ। प्लस जो इसमें थोड़ा डिटेलिंग में अगर जाएं हम कि क्यों अभी टारगेट बन चुका है टीयर 2 और 3 सिटीज़, तो अर्बन सिटीज़ में पॉपुलेशन हालांकि बहुत होती है, ये तो बात नहीं कि अर्बन सिटीज़ में पॉपुलेशन नहीं होती है, पॉपुलेशन बहुत है अर्बन सिटीज़ में, और जागरूकता भी बहुत थी ऑनलाइन शॉपिंग करने का। तो अर्बन सिटीज़ में जो बायर्स होते हैं बहुत समझदार होते हैं, पढ़े लिखे तो सभी हैं, बट समझदार होते हैं, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बाइंग करने से, ऑनलाइन चीज़ों को खरीदने से बहुत फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली कहेंगे हम और किसी चीज़ को नहीं कहेंगे, हम सिर्फ फ्रेंडली कहेंगे। मतलब जो भी चीज़ें लॉन्च होती हैं, वो सबसे ज़्यादा अर्बन ही कोशिश करता है ऑर्डर करने का। हाँ, तो वो फ्रेंडली होते हैं। तो अभी मार्केट शिफ्ट क्यों हो रहा है, उस तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है? इसलिए शिफ्ट हो रहा है क्योंकि देखो आप उनकी जो टीयर 3 और 2 सिटीज जो हैं, उनकी संख्या ज्यादा है एक तो कंट्री में, है ना, बहुत सारे सिटीज हैं, और सोचो कि उतने सिटीज में कितनी पॉपुलेशन रहती है, टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज में। हाँ, अगर आप पॉपुलेशन ज्यादा है और संख्या ज्यादा है सिटीज की, तो अब ऐसे सिटीज में अगर हम अपना बायर बनाएंगे, और वो हम बायर अगर खरीदने लगा, हम टारगेट करते हैं उनको, क्योंकि आज के डेट में वो सभी के सभी समझदार हैं, उन सबको वो फ्रेंडली वो भी हो चुके हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को लेके वो भी फ्रेंडली हो चुके हैं। इसलिए अगर आप
अगर इनको टारगेट करते हो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई अमेजन का, जैसे अभी हम लोग स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का एक समिट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की जो हुई थी, जिसमें आप भी गए थे और मैं भी गया था, एक्सपोर्ट्स के लिए। हाँ, एक्सपोर्ट्स का समिट था वो। उसमें भी अमेजन के जो चेयरपर्सन थे वो इंडिया के थे, वो इंडिया के हेड ही हैं वो भी। तो उन्होंने बताया था कि उनका क्या फ्यूचर प्लान है, वो कहाँ पे बायर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप अमेजन इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटीज से कस्टमर्स ला रहे हैं। यानी उनके जितने भी कैंपेन्स चल रहे होंगे, प्रमोशंस चल रहे होंगे, जो जागरूकता चला रहे होंगे, वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा है, बायर्स भी बहुत ज्यादा है। कोई भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कोई बिजनेस करते हो उधर आप ज्यादा अवेयरनेस हो गए, उधर से ज्यादा बायर्स आ रहे हैं। तो उन्होंने जब अपना प्लान बताया तो हमें उससे सीखने को ये मिला कि जब अमेजन के हेड ने बताया कि वो अपने बायर्स को अब तलाश कर रहे हैं टियर 2 और टियर 3 की सिटीज में, तो इट मीन्स कि अब मार्केट शिफ्ट हो गया है। इट मीन्स कि अब सभी के सभी वो थिंकिंग अब फ्लिपकार्ट की भी हो सकती है, वो स्नैपडील की भी हो सकती है, वो मिंत्रा की भी हो सकती है। अब वो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट प्लेसेस हैं वो सबके सब अब उधर सर्च कर रहे हैं अपने बायर्स को, क्योंकि उधर संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो फिर मुझे समझ में आया, और मैं लिटरली बोलूं कि मैंने ये पॉइंट्स को ना नोट डाउन भी किया पेपर पे, कि ये सच बात है कि ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर हम अर्बन के चक्कर में रहेंगे तो अर्बन में अब बहुत बिजनेस हो चुका है, बहुत बिजनेस हो चुका है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जो अभी रियल मार्केट जो बन रही है ना सभी के लिए, चाहे वो D2C में हो आप, चाहे आप सेलर हो, तो अभी जो हमारे बायर्स की तलाश है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में खोजनी चाहिए, वहां से बहुत मिलेगा हमें। अच्छा, मतलब जैसे कि अमेजन है तो जो बिजनेस ज़्यादातर आ रहा है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज आ रहा है। तो अमेजन के पास अपना जो डेटा सेंटर होता है, वो जो बैक हैंड में जैसे कस्टमर्स जो ऑर्डर्स करते होंगे, ठीक है, तो वो उन्होंने चेक किया होगा कि लो एंड कस्टमर्स ज़्यादातर टियर 2 और टियर 3 सिटीज से हमारे पास आ रहे हैं। जो बड़े वाले हैं यानी कि अर्बन सिटीज से, वो क्या करते हैं, उन्हें शॉपिंग करना होता है तो आई थिंक वो शॉपिंग मॉल चले जाते होंगे, ठीक है, शॉपिंग मॉल चले जाते होंगे वो, क्योंकि उनको टच एंड फील वाला जो कहानी है उन्हें वो चाहिए होता होगा कि हम भैया अगर कोई टी शर्ट ले रहे हैं तो छू के उसे देखें और उसे तब जाके हमें समझ में आएगा। अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट नाइकी के, एडिडास के, इन सब चीज़ों जो प्रोडक्ट के जो है इतने ब्रांडेड, उसको जाके हम लेंगे, है ना। तो वो अर्बन वाले जो हैं खासकर उतना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं जितना कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ वाले जो है ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स पे। तो जितने भी सेलर्स हैं अमेजन के ऊपर में, वो जो भी आ रहे हैं वो भी टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए आई थिंक टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को। क्यों? बिकॉज वहाँ पे कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, ठीक है। वहाँ से अगर वो उनको टारगेट करते हैं तो उनको टारगेट करने के लिए सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट्स की रेट है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ताकि वो जितने भी ग्राहक है टियर 2 और टियर 3 वाले वो बल्क में आएगी, तो कम पैसे का होगा तो ज़्यादा मात्रा में वो लोग परचेस करेंगे। देखिए क्या है ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट, इंडियन मार्केट का यही फंडा है, आप एक तो कंपटीशन आपको रखना होगा अपने प्राइस में, ठीक है। अगर आपका प्राइस बहुत अच्छा है तो फिर बायर आपके पास अट्रैक्ट होंगे। दूसरा ये कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी जो इंडियन बायर्स हैं वो आपके पास कन्वर्जन होगा, आपके पास आएंगे वो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज बंद हुई हैं, बहुत सारा बिजनेस बंद हुआ है जिसमें कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता था। इंडियन बायर्स वो वाले नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करके वो सामान लेंगे, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है। सेम ही प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बना रही है, चाहे 19-20 कह लीजिए, लेकिन बना रही हैं। तो अब जैसे मैं अगर डेटा की बात करूं, जैसे आपने डेटा के बारे में बोला, तो जैसे मैंने भी एक डेटा अपना निकाला जो हमारे बायर्स हैं वो कहाँ से आते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर मैंने ये पाया कि हमारे ज़्यादातर बायर्स मैंने देखा कि टियर 2 और 3 सिटीज से आते हैं ज़्यादातर, अभी भी। हाँ, आते हैं, अर्बन एरिया से तो आते ही हैं, बहुत आते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब जो ऑर्डर्स आने का जो मार्केट जो फ्लो बनता जा रहा है वो 2 और 3 की तरफ से मैंने ये देखा कि 2 और 3 सिटीज की तरफ से आने लगे हैं। तो फिर मुझे भी ये लगा कि आखिरकार बड़े बड़े जायंट्स और इवन की गवर्नमेंट भी अब उधर अगर फोकस कर रही है, इट मींस कि उधर बायर्स बहुत हैं और ऑर्डर्स आ भी रहे हैं। अमेजन ऑलरेडी काम कर रही है इसके ऊपर, ऑलरेडी अमेजन प्रमोट कर रही है और ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर्स पे आ रहे हैं, बहुत ह्यूज नंबर्स पे आ रहे हैं, बल्क में आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रॉफिटेबल, ये चीज तो नोट डाउन करना चाहिए कि अगर आपको मार्केट टारगेट करो, अगर कहीं पे कोई चीज है, मतलब कि अभी हीरा कहीं और है, तो हीरे पे मतलब आपको सर्च में तो निकलना पड़ेगा, खोज में निकलना पड़ेगा। मतलब ये अगर मोटा पैसा कमाना है, हाँ, बिजनेस धंधा बनाना है, तो वो आपको धंधा कहाँ मिलेगा?
आपको आपको नीचे के मतलब कि और दूसरे सिटीज की तरफ मिलेगा, 2 और 3 सिटीज की तरफ इवन की। और जब जैसे मार्केट 2 और 3 में एक्सपेंड होगा, उसके बाद देखिएगा आप कि 3 के ऊपर भी नीचे भी जाएंगे। अब जैसे से डेवलपमेंट और ज्यादा होगा, लोग रूरल एरिया की तरफ जाएंगे, वहां भी बायर्स बनाएंगे, वहाँ भी चीज़ें अभी भी होता है। मतलब रूरल एरिया में अभी भी डिलीवरी तो होती ही है, लेकिन अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे नहीं होती है डिलीवरी, तो ऐसे ऐसे जगह भी बचे हुए हैं। मतलब इंडिया इज अ मतलब ह्यूज पोटेंशियल इंडियन मार्केट में। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत लेवल पे चीज़ें बनी हुई है। अभी अर्बन एरियाज को हम लोगों ने यूज टू बनाया है, और फिर अभी 2-3 को करेंगे। अभी ऐसे लेवल्स हैं, ऐसे एक बाई एक करके सब नीचे जाएंगे। जैसे जैसे हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, इलेक्शन में उन्हें अगर जीतना होता है तो टारगेट कहाँ करते हैं? जमीन से जुड़े हुए लोगों को। हाँ बिल्कुल, है ना, जो डाउन द ग्राउंड लोग हैं, बिल्कुल वो उनको जब भाषण भी अपना देते हैं तो वोट के लिए ऐसा नहीं कि वो टारगेट करते हैं सीधे अर्बन वाले को, है ना, बड़े लोगों को, ऐसा नहीं। वो सीधे जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं और जमीन से जुड़े हुए लोगों को ही अपना बनाते हैं कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो वहां से वोट ज्यादा आता है ना, नीचे स्तर के बहुत। वहाँ वही तो ओरिजिनल जो मतलब सही जो पॉपुलेशन है ना, वो तो उसी एरियाज में रहते हैं। यहाँ पे तो सभी उसी एरिया से यहाँ पे भी आए, लेकिन वो पढ़े लिखे काम करने वाले आए हैं, लेकिन जो ह्यूज जो मास पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया के उस पार्ट पे है, ठीक है, उस साइड है, तो वो इसलिए वहाँ पे प्रमोट करते हैं। और यही चीज बिजनेस में भी फॉलो किया जाता है। तो ये है मोटा मोटी हिसाब कि आप ये लगा लो कि आने वाला फ्यूचर जो है, फ्यूचर इवन की फ्यूचर नहीं है, वो अभी प्रेजेंट चल रहा है वो, तो फ्यूचर हम नहीं कहेंगे। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो मार्केटिंग, वो जो अभी चल रहा है वो हमारा है Tier 2 और 3 सिटीज में बायर की तलाश। मतलब कि अगर कोई कभी अगर स्टार्टअप करने वाला है या फिर करने वाले सोच रहा है, फिर कर चुका है, ठीक है, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस कर रहा है तो उनका टारगेट, जैसे हमारा भी टारगेट है कि आप टारगेट करो ज्यादा कस्टमर्स को रीच करने के लिए, ज्यादा कस्टमर तक रीच करने के लिए। तो अगर आपको धंधा बनाना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो आप सीधे टारगेट करो ज्यादा मास कस्टमर्स को, वो Tier 2 और Tier 3 में। लेकिन वो है कि प्राइस का आपको कम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा प्राइस कर रहे हैं तो आपको कम लोग मिलेंगे, वो है अर्बन वाले मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं वाइड रेंज तक पहुंचना, तो आपको फिर आपकी प्राइस भी आपके प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए। आप D2C में कर रहे हो अगर बिजनेस, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे कर रहे हो, तो आप प्राइस कम रखो, मास में बेचो, मास में प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल। तो ये अगर कोई हमारे इस डिस्कशन से अगर कोई आइडिया लेना चाहता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आइडिया लेके इस पे काम कर सकते हैं। और ये मैं फैक्ट बातें बता रहा हूँ जो हम लोगों ने सुना है, हम लोग इन्वॉल्व थे, हम लोग पार्टिसिपेट भी किए थे उस इवेंट्स में जो भी हो रहे हैं, जहाँ पे कि विचार रखे जाते हैं। तो ये फैक्ट बातें हैं, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो, हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम तो जाते रहते हैं ऐसे सबमिट्स में जहाँ पे इस टाइप के बिजनेस की बातें होती रहती है। मैं पोस्ट भी डालता हूँ अपने यूट्यूब कम्युनिटी में, तो व्यूअर्स देखते होंगे। तो हम सबमिट्स में MSME जाते हैं, SME जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बातें होती है, धंधा बनाने के लिए बिजनेस बड़ा कैसे करें, है ना, अदर कंट्रीज में कैसे आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अभी सीखने को हमें यही मिला है लेटेस्ट कि आप सीधे Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में कूदो और वहाँ पे पैसा बनाओ, ठीक है। तो कमेंट करिए, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक साथ में, जहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बाय।